झूलेलाल, क्योंकि यहाँ सर्व समाज के लोग आज उपस्थित हैं। चापा में मैं आज सर्व समाज के लोगों के बीच उपस्थित हूँ और गुजरात से चलकर मैं यहाँ आया और आप सभी का कर्म है मुझ पर, क्योंकि यह जो अस्तित्व बना है उसका श्रेय मैं आप ही को देना चाहता हूँ। और आज जब जरूरत पड़ी है स्वाभिमान और नारी अस्मिता की सुरक्षा की, रक्षण की, तो मेरा आना तो स्वाभाविक है इस पावन धरा। दोस्तों, 7 तारीख को महापंचायत का आयोजन और सर्व समाज के लोगों को हम लोग आमंत्रित करने के लिए इस प्रदेश के जिले, देशों, गांव न्योता देते हुए अपने दायित्व का निरोध कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के आदेश से हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ कई सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं, वो चल रहे हैं और आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं इस 7 तारीख का जो हमारा महापंचायत का आयोजन है उसे सफल बनाए। देखिए, मैं इस स्पष्टता कर देता हूँ कि तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं साफ कह दूं आपको, यदि तोमर बंधुओं की पैरवी में आना होता तो उस वक्त आएगा जब उन पर फरियाद हुई थी। मैं नहीं आया, ठीक है। तो तोमर बंधुओं की पैरवी करने के लिए यहाँ राज शेखावत नहीं आया, लेकिन राज शेखावत इसलिए आया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। और ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में किया गया, उस तप के धूप में किया गया। एक व्यक्ति जो हमारे संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष है, उस व्यक्ति को नंगे पैर रोड पर चलाया जाना, उस व्यक्ति को बेहोश होने पर पानी भी नहीं देना, फिर उसके पैरों पर पैर रखकर उसे जबरदस्ती उठाना, ये कहाँ का न्याय है? और ये जब वीडियो पूरे विश्व में वायरल हुआ तो भरपूर आक्रोश इस भारत के समस्त क्षत्रियों में देखने मिला। और उनका ये कहना है कि राज दादा, क्या आपको नहीं दिखता कि हमारे स्वाभिमान को कुचलने का काम हुआ है? और मुझे भी लगा नहीं, सही बात है। इस तरह से पेड़ से कुछ पुलिसकर्मी कुचलने का काम कर रहे थे, वो स्वाभिमान को कुचलने का ही कार्य था और स्वाभिमान को कुचलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। सही बात है, और जवाब देने के लिए कई मोर्चों पे आना पड़ेगा। अब स्वाभिमान तो कुचला, लेकिन साहब हमारी बहन बेटी और जो बहू है, उस बहू को रात से गिरफ्तार करना, उसके पश्चात 3rd डिग्री टॉर्चर देना, उसके पश्चात उस बहन बेटी बहू की इज्जत को तार करना जब वो गिरफ्तारी में है, जब कस्टडी में है। साहब बर्दाश्त होगा क्या है? वो भी तो बहन बेटी है किसी की है, कैसे हिम्मत की उस बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की? जवाब तो देना पड़ेगा। तो जवाब देने के लिए कई मोर्चे हमने खोले हैं। एक मोर्चा है कानूनी मोर्चा, न्यायालय का मोर्चा, उसमें हमारी लीगल टीम बिल्कुल युद्ध स्तर पर लग गई है। और एक मोर्चा राजनीतिक समीकरण का, वो भी चल रहा है। और एक मोर्चा है जो अपने शक्ति के प्रदर्शन का है, वो हम आप सबके बीच आके आपको बता रहे हैं। दोस्तों, प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी अब आपको उठानी पड़ेगी। हमने जो प्रचार प्रसार कर लिया इस विस्तार में, इस जिले में, आसपास के जिलों में, मैं व्यक्तिगत गुजरात से आके गांव घुमा हूँ और आपको मैंने आमंत्रित किया है। और समस्त क्षत्रियों एवं समस्त समाज के लोगों मैंने आमंत्रित किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी एक व्यक्ति ने किसी भी जाति धर्म के देवी देवताओं को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, जो अपनी टिप्पणी की, वो उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो मैं हिंदी समाज में जो प्रमुख बैठे हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आप कहेंगे, जितनी संख्या में कहेंगे,
उस दिन ये करनी सेना और क्षत्रिय समाज आपको मौका मिलेगा। अब निश्चित रहिए, जो कि झूलेलाल भगवान है, ठीक है, अगर से भगवान है, और भी कोई व्यक्ति उनके लिए अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम पुलिस प्रशासन ने कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त गिरफ्तारी करके सख्त से सजा देने की आवश्यकता है। जो हम आपके साथ हैं और हम आपका कार्यक्रम होगा ना? देखिए साहब, नहीं इस आयोजन से इस प्रदेश की समस्त नागरिकों का भला हो जाएगा। कहाँ है? वीडियो भेजो मेरे को। 7 तारीख आयोजन है, उस आयोजन की वजह से भेजो प्रदेश की माता बहनें बहू और जो ये मानवाधिकार है उसका हनन रोकने में हमें सहायता बिल्कुल मिलेगी। मेरा आपसे आग्रह, मेरी संख्या देगी बिल्कुल। और मुझे आपसे पूछिए, हमें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं। माता रानी के दिया बहुत कुछ है, आप तो सिर्फ संख्या कितनी ला सकते हो ले आना। और जो आपकी मांग है, मैं सभी समाज के प्रमुख से मिला और उनसे मेरी बात हुई, आपकी मांग पत्र लेके आना और उस दिन आपकी मांग पर भी न्याय हमें लेके चाहिए। ये सारी हम हर क्षेत्र के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश को ये रियासतें हुआ करती थी, नागरिकों के लिए अपने परिवारों तक बलिदान कर दिया था और उन पूर्वजों के वंशज यदि हम हैं तो आज हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस अत्याचार से इस प्रदेश को मुक्त करें। अत्याचारी है अत्याचार और सरकार के संरक्षण में अत्याचार हो रहा है, तो ये गलत है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आपकी, आप प्रचार प्रसार करें, घर घर तक मैसेज पहुँचाएं, प्रत्येक व्यक्ति को मैसेज देना चाहिए और 7 तारीख को 1 बजे बड़ी संख्या में रायपुर पहुँच जाना है। परमिशन ले ली जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी परमिशन नहीं मिलती है किसी कारण से तो भी हमें 7 तारीख का कार्यक्रम हमें करना है। दोस्तों सुनो, यदि आपको सीमाओं पर रोका जाता है तो चक्का जाम कर दो। क्या कर दो? चक्का जाम। कोई गाड़ी न आएगी न जाएगी, पूरा जाम लगा देना था। और तो उस सीमा के आसपास किसी सांसद महोदय का या विधायक महोदय का घर हो तो वहां पहुंच जाना, सारे जितने भी हजारों लाखों जन सब वहीं पहुंच जाना। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो मांगे है, ये जो आंदोलन है, हमारी स्वाभिमान का है, हमारी नई अस्मिता का है, हमें अधिकार है। हम आयोजन के लिए आप रोकोगे, हमें आप रोकने की कोशिश करोगे तो फिर हमारे जो कार्यकर्ता है, ये जो सर्व धर्म के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो विधायक और सांसद के घर पहुंचने के लिए भी तैयारी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? क्योंकि भाई वो राजा है, बात किसके सामने रखोगे? यदि वो आपको रायपुर में नहीं है तो आपके आसपास जितने भी सांसद रहते हैं, आपके विधायक रहते हैं, उनके पास आपको पहुंचना, समझ के भाई, आपको पहुंचना। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब भी आए आप उधर, आपके पास केसरिया झंडा आवश्यक होना। और दोस्तों मैं हर मेरी स्पीच में कहता हूँ, हर मेरी बात में कहता हूँ कि केसरिया झंडा लगाने के लिए हमें एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है। इस बार डंडा मजबूत होगा, झंडा और डंडा लेके आओगे, क्योंकि अब तानाशाही बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। यदि सरकार प्रशासन ये सोचता हो तो बल का प्रयोग करके हमें भगा देगा, हमें आगे नहीं करने देगा, तो उनकी भूल है। अब संवैधानिक हमें भी अधिकार है हमारी सुरक्षा करने का। हम हमें रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। हमें छेड़ोगे तो फिर हम भी छोड़ेंगे, हमें छेड़ना मत भाई, ठीक है? बाकी दूध का धुलावा कौन कौन है हमें पता है। पुलिस प्रशासन में क्या क्या चलता है, आपके हद में क्या क्या चलता है, हमें सब पता है। मजबूर मत करना, जो कर्मी सेना वाले, क्षत्रिय समाज वाले, सर्व समाज वाले तुम्हारी हदों में मोबाइल लेके निकल जाएंगे और फिर करेंगे टेढ़। देखिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सपोर्ट चेक करेंगे, बता देंगे तुम्हारे हद में क्या क्या गंदगियां चलती है। फिर नौकरी बचाने फिरोगे, तुम नौकरी बचाते फिरोगे, ठीक है? इसलिए छेड़ने का जरूरत मत करो, आम आदमी को तंग मत करो। मैं फिर कहता हूँ मत करो आम आदमी को तंग करोगे तो फिर मैं आपको लिस्ट देख के ज्यादा तो परेशानियां आपको आ जाएगी। ये बर्दाश्त दोस्तों नहीं करना है। मैं आपको समझाता हूँ, यदि आपके साथ अन्याय अत्याचार हो, आपके पास मोबाइल है, व्यवस्था है, उस पुलिसकर्मी के हद में घूम जाओ। बहुत सारे गंदे कारनामे वहाँ चलते, बहुत मीटिंगें चल रही हैं, काम चलते जो संवैधानिक है। कर लो वायरल, उनको करो, क्यों डरना किसी के बात से? संविधान के दायरे में लेके आप काम करो,
हम आपके साथ हैं, लेकिन संविधान के दायरे के बाहर जाके काम करोगे तो हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ईमानदारी से कहता हूँ, गुजरात से यहाँ आया हूँ, इस प्रदेश के नागरिकों के लिए आया। मेरा निजी स्वार्थ तो क्या है? कुछ नहीं है। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मैं गुजरात में रहता हूँ, राजस्थान में रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? लेकिन मुझे यह पता है इस मूवमेंट से आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता को तानाशाही इन सरकार और प्रशासन से छुटकारा मिल जाएगा। कहिए भाई, इसे तैयारी में आना है। मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए तो भी कार्यक्रम 7 तारीख को करना है। समझे मेरी बात? और यदि मेरी गिरफ्तारी ये लोग करते हैं तो इनको ये भी मालूम चल जाएगा कि इन्होंने किसको पकड़ा है। ठीक है साहब, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार है, सत्ता है, साधन संसाधन है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास रखना, अंतिम सांस तक मैं इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हक और अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा और इस तानाशाही जो व्यवस्था है उसका खात्मा करके ही मैं दम लूंगा। मां करनी साक्षात आपके साथ, मां करनी साक्षात आपके साथ है। मां करनी के आदेश से ही राष्ट्र सेवक यहाँ आया। समझे साहब, ये मां खुद आपके साथ है तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ संख्या पे आप ध्यान देना साहब, बाकी मैं देख लूंगा। संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। पीड़ित परिवार आपको बुला रहा है, बड़ी संख्या में आए, एक दिन की छुट्टी रख ले। सिर्फ एक दिन मांगा है मैंने आपसे, ये एक दिन है ना साहब, इस प्रदेश के नागरिकों का भविष्य बदल कर देगा। सिर्फ एक दिन इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आप ले आओ, क्योंकि ये लड़ाई सबके लिए लड़ाई है। ताकि ये जो तानाशाही जो चल रहा है, जिस तरह से ये लोग सोचो, एक सामाजिक संगठन के मुखिया को इस तरह से हैरान करते होंगे, एक आम नागरिक को तो क्या करते होंगे? तब आम नागरिक की तो क्या हैसियत, उसको जीने नहीं देंगे ये लोग। तो हमें तो आम नागरिक का भी सोचना, हम तो क्षत्रिय है। ठीक है सर, मेरा आग्रह गाँव हम छात्र धर्म का निर्वहन करें और बड़ी संख्या में उस दिन पहुंचे और इस आयोजन को सफल बनाए। और हमारी जो 8 सूत्री की मांगे हैं, वो मांगे भी मैं आपको प्रति सुनाना चाहता हूँ। वो समझ लीजिए, मेरे को मांग पत्र लाओ, मांग पत्र लो। मैं आपको मांगे पढ़ के सुना रहा हूँ साहब। एक भी मांग आपको लगे कि गलत है तो आप बताना मुझे साहब, मैं उसको काट दूंगा। लेकिन 8 मांगे, 8 मांगे हमारी न्याय संगत मांगे। ठीक है साहब, हमने कुछ गलत नहीं मांगा है, हमने संविधान के दायरे में रहते हुए हमने मांग, संविधान के बाहर में कोई मांगा ही नहीं है साहब। भाई तुम संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हो तो हमें मैदान में आना पड़ा। आप संविधान के तहत कार्रवाई करते हो, हमने क्या रोका आपको? और रात दूसरी बात, मैं स्पष्ट भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तुमर बंधुओं को लेकर मैं यहाँ नहीं आया। मैं फिर स्पष्टता करता हूँ, तुमर बंधुओं को लेकर मैं आया नहीं हूँ। मैं आया हूँ तो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो नारी अस्मिता पर प्रहार हुआ है, इसीलिए। ठीक है भाई साहब, समझिए मेरी बात। अब मैं वो मांग पत्र जो आ रहा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और उसमें यदि आपकी सहमति हो तो अपने हाथ ऐसे खड़े कर देना। एक मांग में बोलता था, आपके हाथ खड़े होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं मांग पत्र पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा मांग पत्र है, हमने किसको किसको भेजा है अभी मैं आपको बताता हूँ। माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली, माननीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग दिल्ली, माननीय श्रीमान रामेन डेका जी, राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़, माननीय श्रीमान विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़, श्री अरुण देव गौतम जी, IPS DGP छत्तीसगढ़, माननीय अध्यक्ष राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ और माननीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग छत्तीसगढ़, इन सभी को हमने ये मांग पत्र बाय कुरियर, बाय ट्वीट, बाय ईमेल और बाय हैंड भेज दिए हमने। और उसकी सारी हमने जो भी हमारे स्कूल हमने रखा है, वो जो मांगे मैं एक एक पढ़ के सुना रहा हूँ साहब। उन मांगों में यदि आपकी सहमति हो तो अपने अपने हाथ आप ईमानदारी से खड़े करना, ताकि मुझे लगे कि हमने जो मांगे मानी है उसमें मेरा पूरा इस प्रदेश का नागरिक सहमत है। पहली मांग में रखिए कि थाना प्रभारी जो TI है योगेश कश्यप, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। उन्होंने रोहित तोमर की पत्नी की श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की है। इससे आप सहमत हैं? सारे सहमत हैं? सारे परफेक्ट है? ठीक है, ये मांग हमने आगे रख दी है। दूसरी मांग
संबंधित CSP श्री राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं FIR दर्ज की जाए। ये वही राजेश देवांगन है जिस देवांगन की अध्यक्षता में मानवाधिकार का भंग हुआ, हनन हुआ। ये वही बंदा है जिसने इस रोड पर लेकर चलने की जरूरत की। ये दूसरी मांग होगी, इससे सहमत है हम सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी मांग तो हमें रखी है पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उमेश सिंह, जिनकी अध्यक्षता में मानसिक शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल प्रमुख किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक अनुच्छेद और धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। इस मांग से सहमत है साहब, क्योंकि एसपी की अध्यक्षता में सब कुछ हुआ है। तो साहब सहमत हो तो इतना सारे हाथ पकड़ना, शर्म मत करना साहब। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मांग क्या है और हमारी लड़ाई क्या है। ठीक है भाई, ये मांग से सहमत है, शुक्रिया। अब चौथी मांगे सार्वजनिक स्थल पर व्यवहार। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट, रोड पर घसीटना, बीच सड़क पर उनके शरीर पर जूता रखकर राष्ट्रीय समाज का अपमान करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं FIR दर्ज की जाए। मानवाधिकार और संविधान की सुरक्षा की जाए। सहमत है सारे इससे, बहुत बहुत शुक्रिया को। अब आते हैं पांचवी मांग, सक्रिय कर्मी सेना के प्राधिकारियों पर आधारहीन एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रकरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। इस मांग से सहमत हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया को। छठी मांग है तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कर इसकी भरपाई संबंधित अधिकारी एवं प्रत्यक्ष एवं या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से ही की जाए। इससे सहमत है साहब, सब बहुत बहुत शुक्रिया। अब साथ ही जो हमारी मांग है वो मुझे लेकर है, सक्रिय करनी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय डॉक्टर राज शेखावत पर हुई FIR रद्द की जाए। सहमत है सारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो हमने मांग रखी है, जो 8वीं मांग है हमारी, वो है हमारी दर्ज मामलों की जांच हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच टीम का गठन किया, यानी SIT का गठन मांगा। गलत तो नहीं है, हमने जांच आयोग मांगा है, तो इसकी जांच तो करो, बता दो क्या बात कर दिया, क्या इसमें भी सलाह दे रहे हो हमको, उसका मानव अधिकार का हनन कर रहे हो। तो ये सारी मांगों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। आप सभी का साथ सहकार रहा, हमें सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय श्रीराम, जय झूलेलाल। चलिए अभी मेरा आग्रह है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक लास्ट प्रदान करने से जो कारण चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएगा। सभी से मेरा आग्रह है, समापन की ओर जा रहे हैं कि हमें भी बहुत दूर जाना है, हमें भी निकलना होगा, तो राष्ट्रगान करके समापन करते हैं और माँ करनी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आयोजन सफल रहे और इस परिवार को न्याय मिले। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलस तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जय। जय